किस खास चीज के संपर्क में आने से दिक्कत महसूस होना असल में एक एलर्जी है। ये बात भी सही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी चीज को छू देते हैं या फिर खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में एलर्जी हो जाती है। ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। मौसम में बदलाव से भी कई सारे लोगों को एलर्जी हो सकती है। तो देखिए 3700 से ज़्यादा संभावित एलर्जी के कारक मौजूद हैं। ये अपने आप में चौंकाने वाला है। अब देखिए इससे बचाव के साथ ही इसके लक्षणों के बारे में जानना भी बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एलर्जी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, एलर्जी की वजहों के साथ साथ इससे बचाव के क्या तरीके हैं, आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। एलर्जी एक आम हेल्थ प्रॉब्लम है। दुनिया भर के लाखों लोग इसकी गिरफ्त में हैं। दरअसल एलर्जी तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम हार्मलेस सब्सटेंस एलर्जेन के प्रति ओवर रिएक्ट करता है। हिस्टामाइन जैसे केमिकल को तब हमारा सिस्टम छोड़ता है। ये स्किन, साइनस, श्वास नली और डाइजेस्टिव सिस्टम में सूजन पैदा कर सकती है। पोलेन, धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी, कुछ खाद्य पदार्थ भी इसके लिए जिम्मेदार है। एलर्जी से बचने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, वरना परेशानी बढ़ती चली जाती है। वायु प्रदूषण भी एलर्जी को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही बचपन में कम जोखिम वाले वातावरण में रहने वालों से एलर्जी का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, जब मौसम बदलता है और जब सीजन बदलता है, कि जैसे अभी अप्रैल है और फिर सितंबर अक्टूबर है, तो इस समय पे जो पोलन है, जो पोलन्स जो फ्लावर से निकलते हैं या जो फसल से कुछ निकलते हैं, वो चीजें हवा में आ जाती हैं। और हवा में आ जाते किस लोगों को पोलन से एलर्जी हो जाती है, और वो एलर्जी या तो जुकाम खांसी के रूप में हो जाती है, किसी को अस्थमा के रूप में हो जाती है, किसी को स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो इस तरह की एलर्जी मौसम परिवर्तन के साथ साथ लोगों में देखी जाती है। मौसम में तब्दीली होने पर भी एलर्जी की संभावना बढ़ जाती है। ये अलग अलग कारणों से हो सकती है। तो मौसम के बदलने पर ज्यादातर लोग किसी न किसी तरह की एलर्जी से परेशान रहते हैं। खाने पीने के सामानों से लेकर एलर्जी हेरिडिटरी भी हो सकती है। परिवार में एलर्जी की हिस्ट्री होने पर खास तौर से सतर्क रहने की जरूरत होती है। दुनिया भर में 30 से 40% लोग किसी न किसी तरह से एलर्जी से प्रभावित हैं। भारत में ये संख्या करीब 30% है और इसका मतलब ये है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति को कोई न कोई एलर्जी है। देखिए, एलर्जी से बचने के लिए एक तो ये है कि आप जो आम तौर पे कहा जाता है कि सुबह और शाम की सैर करो, तो सुबह और शाम की सैर नहीं करनी, क्योंकि सुबह और शाम की सैर के कारण ही ये पोलन्स आपको परेशान करते हैं और उसी से आपकी एलर्जी होती है। तो सुबह और शाम की सैर से बचें, और शाम से पहले जो 4-5 बजे के आसपास है, या सुबह 7-8-9 बजे के बाद, उस समय आप सैर करें, या घर के अंदर ही या अपने छत के ऊपर सैर करें। मास्क बहुत अच्छा उपाय है। मास्क पहन के बाहर जाएं और मास्क लगा के रखें। उससे आप पोल्यूशन से भी बचेंगे, दूसरी बीमारियों से भी बचेंगे, आजकल कोरोना का भी कहर आ रहा है, उससे भी बचेंगे, और एलर्जी से भी बचेंगे। एलर्जी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल ये हल्की परेशानी से शुरू होती है और कई बार बेहद ही गंभीर हो सकती है। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी हार्मफुल चीजों के संपर्क में आता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एक्टिव हो जाती है और उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी पैदा करने लगती है। ये एंटीबॉडी शरीर की प्रतिक्रिया के तरीके को बदल देती है। बार बार सिरदर्द होना, छींक आना, नाक में खुजली होने के साथ स्किन पर चकत्ते या खुजली होना भी एलर्जी के लक्षण हैं। अगर आपको ये एलर्जी बहुत ज्यादा है, हर साल हो जाती है, मौसम बदलने पे हो जाती है, तो कुछ टेस्ट होते हैं एलर्जी के, वो टेस्ट करवाएं डॉक्टर की सलाह से, और डॉक्टर की सलाह से दवाई लें। तो अगर आप दवाई लेंगे और लंबे समय तक डॉक्टर को दवाई लेनी होती है कुछ
4 या 6 महीने तक, ताकि आपको बार बार एलर्जी ना हो। तो अगर वो ऐसा आप करेंगे तो आपकी एलर्जी हो सकता है कि सदा के लिए ही खत्म हो जाए, आपको एलर्जी से आज़ादी मिल जाए। या दवाई आप शुरू कर देंगे पहले तो आपकी एलर्जी इतनी सीवियर या भयंकर रूप नहीं लेगी और छोटी एलर्जी होकर ठीक हो जाएगी। एलर्जी लाइलाज बीमारी नहीं है, हालांकि इसका इलाज लंबा है, लेकिन ये पूरी तरह से क्यूरेबल है। इसमें इस बात का पता लगाना होता है कि एलर्जी किस वजह से है। एलर्जी पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, लिहाजा अगर एलर्जी से संबंधित लक्षण दिखाई देने पर इस पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है। एलर्जी होने पर फौरन डॉक्टर की सलाह लें ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके और इससे छुटकारा मिल सके।